नमस्कार, SBCN टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं नवीन राजपाल। खबरों से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मनासा के कारगिल चौराहे पर हिंदू जागरण मंच ने जलाया पुतला, पठान फिल्म को लेकर किया विरोध। दलोदा पुलिस ने 2 आरोपी शिक्षक से 60 ग्राम स्मैक सहित अल्टो 800 कार जब्त की। स्मैक की कीमत 6 लाख रुपया की जा रही। सिख समाज ने धूमधाम से मनाया गुरु गोविंद सिंह जयंती का प्रकाश पर्व। मंदसौर में 15वें दिन भी जारी रही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल। नाथ जी की मणि में संतों का विशाल समागम, भजन कीर्तन व विशाल भंडारे का आयोजन संपन्न। गोस्वामी परिवार की बेटी ने गांव का नाम किया रोशन। फौजी की बेटी रोहिणी गोस्वामी को मिला गोल्ड मेडल। मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे औद्योगिक क्षेत्र के व्यवसायी पहुंचे विधायक के पास। अब दिखाते हैं खबरें प्रमुखता से। नीमच जिले के साथ मनासा में भी हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में आगामी आने वाली पठान फिल्म में फिल्माए गए अश्लील दृश्य व बेशरम रंग गाने को लेकर विरोध प्रकट करके कारगिल चौराहे पर गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे लात घूंसों से मारकर पुतले को जलाकर विरोध प्रकट करके चेतावनी दी। मनासा के सिनेमा हॉल में फिल्म नहीं चलने देंगे। हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने कहा कि सनातन धर्म में भगवा रंग को पवित्र रंग माना गया है, जिसको हमारे साधु संतों के द्वारा भी धारण किया जाता है। उसका अपमान दीपिका पादुकोण व शाहरुख खान के द्वारा बड़ी बेशर्मी पूर्ण तरीके से गाने में फिल्माया, जिससे हमारी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसलिए यह दृश्य हटाया जाए। इस मौके पर खंड संयोजक कमलेश कारपेंटर, खंड संयोजक घनश्याम धनगर, नगर संयोजक वीरेंद्र सोनी, नगर कार्यकारिणी सदस्य दुष्यंत योगी, मुकेश पुरोहित, प्रेम सागर सोलंकी, सुदर्शन चोखड़ा, जिला सह संयोजक मंगल ग्वाला, जिला कार्यकारिणी सदस्य शशिकांत शर्मा एडवोकेट मौजूद रहे। रंग है जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो पवन पवित्र भगवा रंग है, उस रंग को लेकर अश्लील वीडियो और अश्लील गाने वायरल हो रहे हैं और इस चीज़ का हिंदू समाज, हिंदू जागरण मंच घोर विरोध करता है। और ये जो मूवी है टाकीस में भी हम आवेदन देंगे कि यह मूवी नहीं दिखाएं, और अगर फिर भी मूवी चलाई गई तो हिंदू जागरण मंच और हिंदू समाज इसका जन आंदोलन करेगा। और जय श्री राम। फिल्म का विरोध मनासा में हो रहा है, इसके अलावा पूरे देश भर इसका विरोध पूरे देश भर में हो रहा है। अभी अपने नीमच जिले में नीमच, जावद और कुकड़ेश्वर पुतला दहन हो चुका है और जितने भी सिनेमा घर है वहाँ पे आवेदन दे चुके हैं। हाँ, कमलेश कारपेंटर, खंड संयोजक मनासा, हिंदू जागरण में। मूवी आ रही है शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण जिसमें कलाकार हैं। इस फिल्म का एक गाना है बेशर्म रंग। वो बेशर्म रंग जो प्रदर्शित किया है वो परम पूज्य भगवा ध्वज किया है। भगवा ध्वज हिंदू आस्था का प्रतीक है और फिल्म में इस गाने को जिस तरह से परोसा गया है वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का घोर अपमान है। हिंदू जागरण मंच शुरू से इस फिल्म का विरोध करता रहा है। आज विरोध स्वरूप हमने पुतला दहन किया है शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का। आने वाले समय में हम जो मनासा का सिनेप्लेक्स है उनके संचालक से निवेदन करेंगे कि हिंदू आस्था को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म का प्रदर्शन नगर में ना करें। संचालक यदि ऐसा करते हैं तो हिंदू जागरण मंच और अन्य हिंदू संगठन इसका पूरा विरोध करेंगे। प्रदर्शित ना हो पाए फिल्म ऐसा प्रयास करेंगे और उसके बाद भी करते हैं तो हमको आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन पर दलोदा थाना प्रभारी संजीव परिहार व टीम ने 2 सगे भाई दोनों शिक्षकों से 60 ग्राम अवैध स्मैक जब्त करी। स्मैक की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही। जिले में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत दलोदा पुलिस ने बीती रात अल्टो 800 कार से 60 ग्राम अवैध स्मैक जब्त कर 2 शिक्षकों व सगे भाई को मौके से गिरफ्तार कर लिया। दलोदा पुलिस को मुखबिर की सूचना पर खेजड़िया थाना सीतामू का अयूब पिता शाहजाब व दूसरा भाई याकूब पिता शाहजाब एक सफेद रंग की अल्टो 800 कार से तस्करी करते हुए मिला, जिसके आगे के कांच के पास अवैध रूप से स्मैक छुपाकर प्रतापगढ़ तरफ से नंदावता अमलावद के रास्ते निर्धारी फंटे होते हुए खेजड़िया तरफ जाने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए निर्धारी फंटा फतेहगढ़ पर नाकाबंदी की। आगे से सफेद रंग की अल्टो कार आती दिखी। कार को रोककर कार की तलाशी लेने पर अल्टो 800 कार से ड्राइवर सीट के ऊपर छत के बीच में एक पारदर्शी पॉलिथीन की थैली में अवैध मादक पदार्थ स्मैक थैली में भरी हुई पाई, जिसका कुल वजन 60 ग्राम होना पाया। दोनों आरोपी शासकीय स्कूल के शिक्षक भी हैं। दोनों को मौके से गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। आगे पूछताछ जारी है। 2 शासकीय शिक्षक जो खेजड़िया में पदस्थ हैं उनसे 60 ग्राम अवैध मादक पदार्थ इसमें पकड़ी है, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए आंकी जा रही है। दोनों शिक्षक अल्टो से इसकी तस्करी कर रहे थे और फतेहगढ़ के पास इनको पकड़ा है। कहाँ से लेकर कहाँ किसको देने जा रहे थे?
ये सगोरिया से आ रहे थे और खेजड़िया तरफ जा रहे थे। विस्तृत पूछताछ के लिए इनका पीआई लिया जा रहा है। कितने आरोपी हैं? 2 आरोपी हैं अभी। और आगे आरोपी? अभी पूछताछ के बाद क्लियर होगा। मंदसौर गुरुवार को सिख समाज जनों द्वारा गुरु गोविंद सिंह जयंती का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंदसौर के नई आबादी स्थित गुरुद्वारे में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुरु गोविंद सिंह जयंती के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारे को आकर्षित सजाया तो वहीं लंगर का आयोजन भी हुआ। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधि भी गुरुद्वारे पहुंचे और मत्था टेक कर अरदास की। बता दें कि मंदसौर शहर के नई आबादी स्थित गुरुद्वारा में सिख समुदाय द्वारा गुरुवार को गुरु गोविंद सिंह जयंती का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर दिल्ली से आए रागी जत्था द्वारा गुरुवार रात कीर्तन किया तो वहीं दोपहर में यहां लंगर का आयोजन भी हुआ। गुरु गोविंद सिंह जयंती के प्रकाश पर्व के मौके पर जिला कलेक्टर गौतम सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह, कई जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग पहुंचे और मत्था टेक अरदास की। गुरु गोविंद सिंह जयंती के प्रकाश पर्व को लेकर समाज जनों में उत्साह नजर आया। आज 397वीं जयंती है। मैं इसके पहले भी इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। आज समापन कार्यक्रम है और निश्चित तौर पे आज ये बहुत बड़ा दिन है और गुरु गोविंद सिंह जी को हम जिस तरीके से याद करते हैं, जिस तरह से उनके पराक्रम को, भारतीय संस्कृति को संजोने के लिए जो उन्होंने काम किया था, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और विशेष रूप से आप देखेंगे कि मंदसौर में बहुत कम सिख परिवार निवास करते हैं। उसके बावजूद बहुत अच्छे से न सिर्फ ये समाज में समाहित है बल्कि अपने सारे धर्म संस्कृति का भी कारण कर रहे हैं। मैं पूरे सिख समाज को और मंदसौर के सभी नागरिकों को आज विशेष पर्व पे अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। आज ये जो पवित्र दिन है, सारा सिख समाज ही नहीं, सारा हिंदुस्तान और सारी दुनिया आज इस रोज़ अपनी श्रद्धा और अपना समर्पण जो है वो गुरुजी के प्रति आज प्रकट कर रही है इन सब आयोजनों के माध्यम से। और आज का वो दिन है कि हम सब ये संकल्प करें कि हम उनके बताए रास्ते पर चलेंगे और जिस तरीके से उनने देश और धर्म के लिए अपने आप को सारी जीवन अपना दिया और सारी कौम को रास्ता बताया, हम उन्हीं के बताए रास्ते पे चलेंगे तो मैं समझता हूँ आज का दिन मनाना हमारा सार्थक होगा। आज पूरा देश सिखों के 10वें गुरु सर्वस्व दानी उनका 357वां गुरु पर्व पूरे दुनिया देश में मनाया जा रहा है। आज मंदसौर की संगत भी उनका ये अवतार धारण का 357वां दिवस आज यहाँ पर बड़े प्रेम और उत्साह के साथ मना रही है। परसों सुबह से अखंड पाठ सब प्रारंभ किए थे जिसकी आज समाप्ति हुई। अभी इस समय पर दिल्ली से आए रागी जत्था भाई तीरथ सिंह जी सोडी, उनके द्वारा यहाँ पर बहुत ही अच्छा कीर्तन किया जा रहा है। अभी 1 बजे समाप्ति होगी इस कीर्तन की, उसके पश्चात गुरु का लंगर बरतेगा जी। रात का दीवान शाम को 7:30 बजे सजाया जाएगा जिसमें बच्चों के द्वारा गुरु जी के जीवन प्रकाश डाला जाएगा, कविताएं पढ़ी जाएगी। 10 बजे तक उन बच्चों का कार्यक्रम होगा, उनको इनाम दिए जाएंगे। 10 बजे से 11:30 बजे तक भाई हरतीरथ सिंह जी का जत्था रात को कीर्तन करेगा। 12:30 बजे रात को पूरी समाप्ति होगी। इस अवसर में पुनः एक बार सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मंदसौर में अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में इन दिनों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन 15वें दिन भी जारी रहा। मंदसौर के गांधी चौराहा नगर पालिका के सामने प्रदर्शन कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल के 15वें दिन ट्विटर और मेल प्रदर्शन कर सरकार को अपनी मांगे बताई। गौरतलब है कि पिछले 15 दिनों से प्रदेश भर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियां नियमितीकरण सहित अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। प्रतिदिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन कर सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे और उन्हें मनवाने की अपील भी कर रहे। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल को आधा माह बीतने को आया है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से उचित प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं दूसरी ओर देश भर में कोरोना को लेकर भी अलर्ट जारी हो चुका है। इधर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल अब स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी प्रभावशील होने लगी है। इन सब के बीच संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी यह साफ कर दिया कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। मंदसौर में प्रदर्शन कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी हड़ताल के 15वें दिन मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य अधिकारियों को अपनी मांगों का मेल और ट्विटर पोस्ट कर सरकार के समक्ष अपनी बात रखी। पूरे प्रदेश भर में आज गुरुवार को संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ट्विटर व मेल पोस्ट के माध्यम से प्रदर्शन किया। हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने खास बातचीत की। SBCN संवाददाता देवेंद्र मौर्य ने।
समूचे मध्य प्रदेश में पिछले 15 दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का यह प्रदर्शन अब स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी प्रभाव डालने लगा है। मंदसौर के गांधी चौराहे पर भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। प्रतिदिन अलग अलग प्रकार से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदर्शन करके सरकार से अपनी मांगें मनवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन करीब आज आधा माह बीत चुका है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई उचित प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल बदस्तूर जारी है। आज बात करते हैं किस तरीके से हड़ताल जारी है और किस तरीके से प्रदर्शन करके सरकार से जो है मांगे मनवाने का प्रयास कर रहे हैं और क्या आगे की रणनीति है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को। सर बताएं सबसे पहले कि क्या मांगे प्रमुख मांगे जिनको लेकर प्रदर्शन किया जाए। हमारी मुख्य रूप से 2 मांगे हैं। पहला तो जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण करना है, और दूसरा जो आउटसोर्स कर्मचारी जो बाहर किए गए हैं उनको वापस से लिया जाए। आउटसोर्स कर्मचारी को वापस लेने और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमितीकरण, ये 2 प्रमुख मांगे हैं। आगे बात करते हैं। दीदी, इस बार साफ कह दिया है कि आर और पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि पहले भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़तालें की है, प्रदर्शन किया है, क्या कहें। 2013, 2018, 2020 और ये आगे है 2022। इतने सालों से हम सिर्फ आश्वासन ही हम लोगों को मिलता है और हड़ताल ख़त्म की जाती है आश्वासन के बलबूते पे। लेकिन इस बार हमको आश्वासन नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण चाहिए और हमारे जो साथी हैं उनकी वापसी चाहिए हम लोगों को। किस तरीके से रोज़ाना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ नए नए तरीके ईजाद करके जो है सरकार को जो है अपनी मांगे बताई जा रही है, बताएंगे कुछ। हम फर्स्ट से ही लेके नए नए प्रयास कर रहे हैं। हर बार एक नया टॉपिक लेके आते हैं, उससे मामा जी को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज लगभग हमको आधा महीना हो चुका है। हम रोज़ नई प्रतिक्रिया करते हैं, कभी संविदा की अर्थी निकालते हैं, कभी गांधी जी के बंदर बनते हैं, कभी ब्लड से हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं। हम रोज़ नया प्रयास करते हैं कि मामा जी हमारी सुने, हमारी तरफ ध्यान दे, लेकिन सरकार के कान में अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है। हम हमारी मांगों को लेके नहीं हटने वाले हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम इसी तरह धरने पे बैठे रहेंगे। तो मांगें पूरी नहीं होगी तो धरने पर बैठे रहेंगे। अब कोरोना भी चेतावनी बन गया है सरकार के लिए, क्योंकि कोरोना जो है अब चीन के बाद धीरे धीरे भारत में भी पैर पसार रहा है। क्या लगता है, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पहले भी कोरोना में जो है काफ़ी काम किया है, योद्धा बन के काम किया है, बावजूद अब जब कोरोना वापस आ गया है तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को फिर ज़रूरत पड़ेगी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की, तो ऐसे में आप लोगों को क्या आगे रोक रहेगा। 70% संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हर जिले में पदस्थ हैं और कोरोना योद्धा रह के सबने फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव में काम किया गया है, जिसमें संविदा कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्होंने जी जान मेहनत करके कोरोना वायरस आया था, फर्स्ट वेव थी, उसमें बहुत अच्छा काम किया है। तो सरकार को ये बहुत जल्दी सोचना चाहिए और आदेश निकालना चाहिए। जो हमारी मांगे हैं 2, जल्द से जल्द आदेश निकाले और अब भारत की जनता और मध्य प्रदेश की जनता का कोरोना में सपोर्ट करेंगे। संविदा कर्मचारी पहले भी किया है और अभी भी हम तैयार है, बस हमारा आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हमको आदेश चाहिए, हमको आश्वासन नहीं चाहिए। दीदी, अगर आदेश नहीं मिलता है तो फिर क्या रणनीति रहने वाली है। एक्चुअली हम लोगों की जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारा आदेश नहीं हमें मिलता है, जो हमारी मांगे हैं वो पूर्ण नहीं होती है, लगातार इसी तरह चलेगा। 2018 में हम लोगों ने 42 दिन का आंदोलन किया था। अगर ये 60 दिन भी चले और उससे ज़्यादा भी चलेगा तो हम अड़िंग है हमारी बात की। कुल मिलाकर इस बार आर और पार की लड़ाई, बिल्कुल आर और पार की लड़ाई है। हमें हमारी 2 सूत्रीय मांगे सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क में चाहिए, आश्वासन पे नहीं। थैंक यू। तो ये थी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगे और बातें। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार अगर हड़ताल कई दिनों तक भी अगर जारी रखना पड़े तो वो रखेंगे। आर और पार की लड़ाई साफ कर दिया है। कोरोना का खतरा है सरकार के सामने, लेकिन बावजूद उसके संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज ये साफ कर दिया है कि वे अपनी इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। कैमरामैन लक्ष्मण जटिया के साथ देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर। रैतम नदी के किनारे स्थित श्री श्री 1008 श्री अनुनाथ जी महाराज की जीवित समाधि पर गुरुवार को विशाल भंडारा हुआ, जिसमें साधु श्री श्री 1008 पीर मंगलनाथ जी बड़ा आसन नागौर, डॉक्टर योगी हिम्मतनाथ जी कटालिया, राजस्थान सचिव मारवाड़ मंडल महंत मंगलनाथ जी, अध्यक्ष मारवाड़ मंडल महंत श्री 108 योगी गणेश नाथ महाराज, नारायणपुर सहित सैकड़ों संतों का संगम हुआ। समाधि स्थल पर भजन कीर्तन व समाधि पूजन हुआ। आपको बता दें कि यह समाधि 500 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। इस स्थान पर अनुनाथ जी ने जीवित समाधि ली थी। इस समाधि पर 35 साल से सेवा करते हुए फलहारी श्री 1000
8 योगी बाबा भोलेनाथ जी महाराज 13 दिसंबर 22 को 90 वर्ष ब्रह्मलीन शिवलोक गमन कर गए थे, जिसकी 17वीं पर विशाल भंडारा आयोजित हुआ। आयोजन में मुख्य रूप से राजेंद्र सिंह राणा, फकीर चंद सोनी, सरपंच सुरेंद्र सिंह, कारूलाल रायका, गणपत लाल केवट, कन्हैयालाल दायमा, फकीर चंद राठौर, विष्णु राठौर, प्रभुलाल गारसिया सहित आसपास गांव के हजारों भक्तों ने महाप्रसादी पावन कर धर्म लाभ लिया। के द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा है, जिनके सहयोग से मैं ईश्वर से और गुरु गोरखनाथ जी महाराज से ये प्रार्थना करूँगा कि मतलब मध्य प्रदेश की जनता का जन कल्याण हो, इनका धन धान्य से संपन्न व ईश्वर इन पे सदा अपनी अनुकंपा बनाए रखे। गोरखनाथ जी महाराज, माता आतरी माता और समस्त मतलब प्रदेश की जनता व यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी मैं हार्दिक अपने श्री 1008 श्री जीवित समाधि बाबा अनुनाथ जी महाराज के यहाँ ये जो श्री 1008 ब्रह्मलीन श्री भोलानाथ जी महाराज के 70वीं भंडारे का महोत्सव चल रहा है, जिसमें दूर दराज से कई साधु संत पधारे हैं, जिसमें श्री 1008 श्री पीर मंगलनाथ जी महाराज राता टूंडा, जिन्हों की विशेष और मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है और उन्हीं की देखरेख और सानिध्य में ये संपूर्ण कार्यक्रम का चल रहा है, जिसमें श्री 108 महंत मंगलनाथ जी महाराज कंटालिया से भी पधारे हैं, जो कि मारवाड़ मंडल अध्यक्ष हैं, और महंत श्री 108 गणेश नाथ जी महाराज नारायणपुर से पधारे ब्यावर, और रामनाथ जी, त्रिलोकनाथ जी, राजनाथ जी, ये अनेकों साधु संत मतलब जो मध्य प्रदेश में रहते हैं वह भी पधारे हैं। ये मैं डॉक्टर योगी हिम्मतनाथ, सचिव मारवाड़ मंडल। मंदसौर प्रतिभा वो बीज है जिसे सफलता का वृक्ष बनने के लिए किसी विशेष प्रकार की भूमि की जरूरत नहीं होती। ये बीज किसी भी जगह किसी भी परिस्थितियों में सफलता का विशाल वृक्ष बन जाता है। इस बात को पहले भी मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ के बहुत से प्रतिभा ने प्रमाणित किया और अब इसका ताजा उदाहरण बनकर सामने आई है। सेनानिवृत्त सैनिक नाहरगढ़ के निवासी शंभू गिरी गोस्वामी की होनहार बिटिया रोहिणी गोस्वामी मोहनलाल चुकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर बीएचएम प्रथम स्थान प्राप्त करने पर यूनिवर्सिटी द्वारा गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि गोस्वामी परिवार की बिटिया रोहिणी गोस्वामी ने यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बिटिया ने अपने पिता सेनानिवृत्त सैनिक शंभू गिरीश गोस्वामी के नक्शे कदम पर चलकर पूरे देश भर सहित जिले व गांव में अपना नाम रोशन किया है। वह यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त कर नया मुकाम हासिल किया, जिसके बाद से ही परिवार सहित गाँव में खुशी का माहौल है। बिटिया रोहिणी गोस्वामी को लगातार बधाइयां मिल रही, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं भी की जा रही है। बस मेरी एक बेटी और होती तो वो भी गोल्ड मेडल लेती, तो मुझे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है कि लोग बोलते हैं कि लड़कियां ये ऐसा अभिशाप है, मगर नहीं, लड़कियां ही देश की गर्व कर सकती है और बाप का, पिताजी का और आगे नाम रोशन करने के लिए बेटी पे मुझे गर्व है, मेरी बेटी पे। और ऐसे में नाहरगढ़ में चाहूँगा कि सभी बेटियों पे गर्व होना चाहिए कि अपनी अपनी बेटी ऐसे गोल्ड मेडल 1 या 10 गोल्ड मेडल नाहरगढ़ में आए, मैं इसी उम्मीद करता हूँ। माय नेम इज़ रोहिणी गोस्वामी और मैं मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था 4 ईयर से। मैंने बीएचएम कोर्स किया है, तो उसमें मेरे को गोल्ड मेडल मिला है क्योंकि मैंने 4 साल यूनिवर्सिटी टॉप किया था। और मैं बेसिकली मेरा कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बलीचा उदयपुर में है और मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो MLAC है। आप इसको लेकर दूसरे विद्यार्थियों को क्या अपील करोगे? मैं एक्चुअली मैं यही बोलना चाहूँगी कि हार्डवर्क ही इज़ द की टू सक्सेस। तो मैंने भी बहुत हार्डवर्क किया है पढ़ाई को लेकर और मैंने बहुत ही अपनी फैमिली से मतलब बहुत अलग कोर्स किया है। मेरी फैमिली यूजली बहुत मेडिकल बैकग्राउंड से है बेसिकली सारे लोग, तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ करी है। और बेसिकली गांव के बच्चों के लिए तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमेशा कुछ अलग करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। और ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि इस इंडस्ट्री जो मैंने इंडस्ट्री चूज़ करी है वो एक टैबू माना जाता है गाँव, मतलब कि इसमें गर्ल्स काम नहीं कर सकती और बहुत शिफ्ट आवर्स वगैरह बहुत वो लंबे होते हैं। और इस चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए मैंने ये इंडस्ट्री चूज़ करी है।
और मैं होप कर रही हूँ कि आगे भी मैं मंदसौर के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जर्जर सड़क व अन्य सुविधाएं न मिलने से नाराज लघु उद्योग संगठन के करीब 35 व्यापारियों वाल्वो बस लेकर शहर के इंडस्ट्रियल क्षेत्र से मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। इसके बाद विधायक सिसोदिया ने मूलभूत सुविधाएं पूरी करने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री के साथ व्यापारियों की बैठक करने की बात कही। मंदसौर लघु उद्योग संघ के मेंबर और कांग्रेसी नेता कमलेश सोनी ने बताया कि प्रदेश में नए उद्योग लगाने के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, लेकिन मंदसौर के इंडस्ट्रियल एरिया में छोटे उद्योग व्यवसायियों को मूल सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। शहर के इंडस्ट्री एरिया में ना तो सड़क है, ना ही पीने के पानी की व्यवस्था, इसके साथ ही गंदगी का भी अंबार लगा है। ऐसी स्थिति में मंदसौर के इंडस्ट्री एरिया में व्यवसायी अपने छोटे उद्योगों को भी नहीं चला पा रहे। इंडस्ट्रीज एरिया में करीब 23 वर्षों से ऐसी स्थिति है और कई बार बताने के बाद भी यहाँ कभी कोई सुविधाएं मुहैया नहीं कराई। इसे आक्रोशित छोटे उद्योग चलाने वाले करीब 35 व्यवसायी वोल्वो बस के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करते हुए मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के घर पहुंचे। अपनी व्यथा सुनाते हुए इंडस्ट्रीज एरिया में सड़क पानी की सुविधाएं देने की मांग की। वहीं मामले में मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि इंडस्ट्रीज एरिया के व्यापारी उनके पास पहुंचे थे, लेकिन वहां पर सुविधाएं जुटाने के लिए बड़ा बजट खर्च करने की आवश्यकता है। लिहाजा उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को उनकी परेशानियां बताएंगे। इसके साथ ही व्यापारियों के साथ उनकी बैठक भी करवाएंगे ताकि इंडस्ट्रीज एरिया में भी सड़क पानी की सुविधा मिल सके। इंडस्ट्री एरिया के सभी लोग यहाँ विधायक जी के यहाँ आए हैं। इंडस्ट्री एरिया की जो समस्या है, 30 बरस पुराने जो रोड बने आज तक उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई है। यहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं जा सकती, इतने गड्ढे हो रहे हैं, ना पानी की व्यवस्था है ना सफाई की व्यवस्था है। इसलिए हम विधायक महोदय से निवेदन किया है, इन्होंने आश्वासन दिया है कि अगली बार जब प्रभारी जी आएंगे तब विधायक जी उनको लेके पूरे इंडस्ट्री एरिया का भ्रमण करेंगे और जो भी उसका होगा। विधायक जी से मिले क्या मामला? आज हम विधायक जी के यहाँ आए हैं। हमारे नरेश भाई अशोक ट्रेवल्स बस में सभी हमारे जितने भी उद्योगपति हैं सभी हम यहाँ पर बस से आए हैं। हमारे इंडस्ट्री एरिया की समस्या के लिए काफ़ी टाइम से रोड यहाँ पे ख़राब है, रोड ख़राब है, गंदगी ज़्यादा हो रही है, साफ़ सफाई का कोई काम नहीं है और ना कोई लाइट की व्यवस्था है ना पानी की व्यवस्था है। हम उसी समस्या के लिए यहाँ पर आए हैं विधायक जी से अनुरोध करने के लिए। अब प्रभारी मंत्री जी आएंगे, वो कुछ आकर रोड को देखेंगे ताकि हमारी समस्या का हल निकाल सकें। क्या आश्वासन दिया? जी बहुत बहुत धन्यवाद नारू खान। आश्वासन क्या दिया गया? आश्वासन क्या दिया गया विधायक जी? आश्वासन दिया है उन्हें कि प्रभारी मंत्री जी आ रहे हैं, उनके सामने बात रखेंगे ताकि ये हमारा कुछ व्यापारी आपसे मिलने आए। निश्चित रूप से उद्योग जगत के वे लोग यहाँ पर आए थे जो बरसों से सबसे शहर का पुराना जो औद्योगिक क्षेत्र है उसकी अव्यवस्था और कमियों को लेकर के आए थे और विशेष करके नाली और डामर जो वर्षों पहले हुआ था वो लगभग उखड़ गया है। तो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो उद्योगपति हैं उन्होंने आकर के मुझको आयुक्त इंडस्ट्रीज उद्योग को जो लघु निगम द्वारा जो एक एस्टीमेट बनाया है, जो प्रांकलन बनाया है, उससे मुझे उन्होंने अवगत कराया कि पी नरहरी अभी आजकल उद्योग विभाग के आयुक्त हैं, उनको अग्रेषित किया गया वह मैटर जिसमें पूरे इंडस्ट्री एरिया में कितना राशि लगेगी विकास के नाम से, उसको लेकर के एक प्रांकलन जो था उसका कॉपी भी उन्होंने मुझे दिए। मैंने आयुक्त से पिछले दिनों भी बातचीत की थी पी नरहरी से। सवाल बजट का आएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा बजट है पूरे इंडस्ट्री एरिया में डामर करना और पूरे इंडस्ट्री एरिया में नाली निर्माण करना। मैं फिर पुनः उसको चिट्ठी लिखूंगा पी नरहरी जी को जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं और मैंने इनसे ये भी कहा कि नेक्स्ट विजिट जब माननीय प्रभारी मंत्री जी की मंदसौर होगी और चूँकि वे उद्योग मंत्री भी हैं तो मैं उनको पूरा इंडस्ट्री एरिया घुमाऊँगा और दिखाऊँगा कि उद्योग जगत हमारे यहाँ चल रहा है, लेकिन जो कमियाँ खामियाँ हैं उसको लेकर के उसको फुलफिल करने को लेकर के उसको कार्य रूप में परिणित करने को लेकर के उद्योग जगत ने मुझसे मांग की है और मैं इस मामले में प्रभारी मंत्री जी को क्षेत्र का भ्रमण अतिशीघ्र करवाऊँगा। मंदसौर के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्र में रोड, सड़क, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। उस व्यवस्था के लिए हम पूर्व में विधायक जी से मिले थे, आज पुनः मिले हैं। हम ये चाह रहे हैं कि रोड का निर्माण हो जाए। 30 साल से जब से इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण हुआ तब से इसमें रोड पे रिपेयरिंग निर्माण का कोई पैसा खर्च नहीं किया गया है। इस इंडस्ट्रियल एरिया से हम लोग सभी तरह के GST वगैरह रेवेन्यू चुकाते हैं और सभी इंडस्ट्रियाँ करीब चल रही है इंडस्ट्रियल एरिया की। इसलिए हमारा निवेदन है कि रोडें ठीक कराई जाए, सफाई की व्यवस्था करी जाए और गड्ढे वगैरह जो हो रहे हैं उनको भरे जाए, लाइटें बंद हो जाए। आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही इस पर व्यवस्था कर देंगे। पूर्व में विधायक जी ने जाता और नरहरी जी से बात करी थी
अभी वो पुनः यहाँ से गया हुआ है उसके लिए एस्टीमेट, उसको सेंक्शन करवा के और शीघ्र काम चालू कराने। आपका कितना? काफ़ी लंबे समय से औद्योगिक क्षेत्र मऊ नीमच और मंदसौर के सारे व्यापारीगण काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सुविधाएं एक उद्योगपति को कारखाना चलाने में चाहिए होती है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ना वहाँ पर लाइट की व्यवस्था है, ना वहाँ पर पीने के पानी की या फैक्ट्री को चलाने के लिए पानी की व्यवस्था है, और ना ही वहाँ पर किसी प्रकार की साफ़ सफाई की व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये समस्या से व्यापारी वर्ग लगभग पिछले 20 से 25 वर्ष से परेशान हो रहा है। वहाँ पर रोड भी नहीं है, रोड पूरे ख़त्म हो गए हैं, ट्रक वाले वहाँ पर ट्रक आने से मना कर रहे हैं, और इस तरह की समस्या है। पूर्व में भी हमने विधायक जी यशपाल जी को अवगत कराया था, लेकिन किसी कारण से समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो आज हम सब उद्योगपति मिलकर एक अनूठा आयोजन हम लोगों ने कराया। आपको दिख रही होगी अशोक ग्रुप की बस है, वॉल्वो बस। हम इस वॉल्वो बस से सारे उद्योगपति आए हैं विधायक जी के निवास पर, और उनसे हमने चर्चा करी है और उन्होंने आश्वासित किया है हम सब लोगों को कि बहुत जल्द हम प्रभारी मंत्री से बात करके और यहाँ की समस्याओं का निदान करेंगे। क्या नाम आपका? कमलेश कुमार सोनी, राजश्री पॉलीकार्पेट्स मंदसौर। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें SBC टाइम्स।